नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचेगी, एक विधायक आपका अभी भी पद कुर्सी तो लात मारने के लिए तेजस्वी जी तैयार रहते हैं। कुर्सी का सत्ता का लालच नहीं है। तेजस्वी जी ने नारा दिया था कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, तेजस्वी जी का नारा था। तो राजद खुश है ना, राजद के ही वजह से पहली बार भी बिल गिरा था। सरकार की मंशा से दिक्कत है, सरकार के नियत में खोट है, दिक्कत वहाँ है। इनका तो कहीं पर निगाह था, कहीं पर निशान था। इनको महिला आरक्षण को तो लाल साड़ी में लपेट कर लाए थे, परिसीमन का खेल पास कराना। हम लोग तो कह रहे थे 50% दीजिए, इसी 543 पर दीजिए। बधाई देंगे नहीं सरकार? बधाई तो हम तो कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने भी दिया है कि हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बिहार की भलाई किसमें हो, इसकी चिंता हमको। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है और सम्राट चौधरी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है कि कल ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि विशेष सत्र बुलाने वाले हैं और वहां पर अपना जो है बहुमत सिद्ध करेंगे। तो इसको लेकर सियासत काफी तेज है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आगे का क्या प्लान है? एमएलसी के चुनाव भी होने वाले हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्य जो मेहमान है हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, राजद के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, नई सरकार तो बन गई, लगातार आप लोग के भी प्रतिक्रिया आ रहे थे, लेकिन अब मेरा सवाल यही है सीधा सीधा और स्पष्ट कि अब तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का प्लान क्या है? आपके नेता तमिलनाडु पहुंचे हैं, क्या रोड मैप है आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का विपक्ष का जो रोडमैप है, जो ब्लूप्रिंट है, वो तो जनता के सामने श्री तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के समय रखा ही था। और लगातार तेजस्वी यादव जी की चिंता बिहार के विकास के लिए, बिहार के मजदूरों, गरीबों, नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों को लेकर है। बिहार हर मानक में फिसड्डी क्यों है, नौजवान क्यों बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नहीं उद्योग, ये सब तो लगातार वो बोल रहे हैं। और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने काम भी किया इस पर। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ने जिन्हें सत्ता दिया, वो सत्ता का कुर्सी का खेल 3 महीने 4 महीने के अंदर ही शुरू हो गया। और अब तो बन गए, बिहार प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी बने हैं। बिहार की जनता को बधाई देंगे नहीं सरकार? बधाई तो हम तो कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने भी दिया है कि हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बिहार की भलाई किसमें हो, इसकी चिंता हमको। तेजस्वी जी लगातार ये कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई वाली सरकार बने। तो हम तो विकास के कामों में साथ है सरकार का। उन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध तो हम कह रहे हैं कि हमारे नेता, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार को केंद्र से क्या सहायता मिल रहा है, क्या बिहार को फायदा हो रहा है, ये बताना चाहिए ना सरकार को। ये सरकार की जवाबदेही, जिम्मेवारी है। नहीं, ये आप लोग की तरफ से कंफ्यूजन नहीं ना है? क्लियर है ना कि बिहार के ही डेवलपमेंट के लिए आप लोग सोच रहे हैं ना, तमिलनाडु के नहीं ना? हम लोग देखिए, तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। उनकी जिम्मेवारी है पार्टी के संगठन को, पार्टी का विस्तार करना, पार्टी को मजबूत करना राष्ट्रीय स्तर पर। और तमिलनाडु हो, बंगाल हो, केरल भी पिछले दिन लोग गए थे। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, तेजस्वी यादव जी जरूरत महसूस हो रही है सहयोगी पार्टियों की, विपक्ष, तो वो जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। दीदी तो भाव तेजस्वी, सब लोग भाव दे रहे। तेजस्वी यादव जी अभी भी बैठक में दिल्ली में थे और वो मजबूती के साथ पूरा विपक्ष इस बार जिस तरह से कल गिरा है, इनकी जो चाल थी बीजेपी की, ये महिला आरक्षण के नाम पर ये परिसीमन का खेल करना चाह रहे थे। पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, जितना कल्पना नहीं किया होगा सत्ता पक्ष ने, उससे ज्यादा संख्या आया। और जितना वो अपना कल्पना कर रहे थे उनको पूरा नहीं हुआ तो गिर गया। तो राजद खुश है ना, राजद के ही वजह से पहली बार भी बिल गिरा था। हम तो ये जानते हैं
महिला फाड़ आरक्षण के फेंके थे आप ही के महिला सांसद। आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ाई लड़ी है, हमारे नेता ने लड़ी है। लेकिन हम चाहते हैं कि सबों की भागीदारी हो वहां, और महिला आरक्षण के नाम पर जो प्रपंच रचा जा रहा था सत्ताधारी दल के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। इनका तो कहीं पर निगाह था, कहीं पर निशान था। इनको महिला आरक्षण को तो लाल साड़ी में लपेट कर लाए थे, परिसीमन का खेल पास कराना। हम लोग तो कह रहे थे 50% दीजिए, इसी 543 पर दीजिए। अभी तो फिर अभी गन्ना होना है, इसके बाद नए परिसीमन की बात हो। तो परिसीमन से दिक्कत क्या है? दिक्कत किसी से नहीं है, सरकार की मंशा से दिक्कत है, सरकार के नियत में खोट है, दिक्कत वहां है। हम चाहते दिक्कत हैं, इसीलिए कि ये बिल बीजेपी लेकर आई थी, हम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिल जाता। बीजेपी और राजद का सवाल ही नहीं है। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, पार्टियां बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, ये देश रहेगा, राज्य रहेगा। अटल जी की लाइन बोल रहे हैं। अटल जी तो सब लोग जानते हैं कि अटल जी राजनीति के महानायक थे। तो हम लोग उस समय जब कॉलेज के दिनों में छात्र थे, तो जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे राम मनोहर लोहिया जी का किताब हो, जयप्रकाश नारायण जी का हो, कर्पूरी ठाकुर का हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी का हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन लोगों को तो पढ़ते थे, सुनते थे उस समय राजनीति में। तो अटल जी के विचारों को तो कोई भी अगर उसको, अटल जी का सपना पूरा हो गया बिहार में, फिर क्यों परेशान है? अटल जी का भाजपा का कमल खिल गया बिहार में। अरे भाई देखिए, किसका कमल खिला, किसका कमल मुरझाया, उससे हमें मतलब नहीं है। हम इतना जानते हैं कि जो सरकार बनी है, इसका तेजस्वी जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाए। खैर ये बातें पुरानी हो गई, अब नई सरकार बनी है। हम पूरी उम्मीद आशा है बिहार की 14 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम करें। तो बिहार तो कर रहे हैं, एक्शन में तो है सम्राट चौधरी। अभी तो जांचा परखा जाएगा जब कुछ समय उनको मिलेगा। आप लोगों ने शराबबंदी के बारे में कहा, अब कल सम्राट चौधरी ने खुद स्पष्ट तौर से बोल दिया कि भाई शराबबंदी जारी रहेगी। शराबबंदी जब लागू हुई थी, उस समय श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। हमारी गठबंधन के महागठबंधन की सरकार में ही लागू हुई थी। 2005 के बाद से तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खुल रही थी। तेजस्वी जी ने नारा दिया था कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, तेजस्वी जी का नारा था। लेकिन शराबबंदी लागू करने के बाद किस तरह से जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है, होम डिलीवरी हो रहे हैं। लेकिन नीरज जी ने तो बड़ा आरोप लगाया, उसका आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। नीरज जी कहते हैं कि भाई शराब कंपनियों से चंदा लिए थे तेजस्वी जी। हम लोग जो है ना, ऐसे आरोपों से और इससे कुछ नहीं होना है, सब एक्सपोज होते जा रहे हैं। तेजस्वी जी के साथ आज भी हम भले संख्या विधानसभा में कम हो, लेकिन 1,90,00,000 जनता ने तेजस्वी जी को अपना आशीर्वाद दिया है, ये कम नहीं है। तो नेता पद से कुर्सी बचेगी, एक विधायक आपका अभी भी। कुर्सी तो लात मारने के लिए तेजस्वी जी तैयार रहते हैं। कुर्सी का, सत्ता का लालच नहीं है, जनता की चिंता है। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, माताओं बहनों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सत्ता। ठीक है, एक चर्चा और चल रही है, अंतिम के 1-2 सवाल और है मेरे पास। एक चर्चा और चल रही है कि लालू जी की नजदीकियां तेज प्रताप यादव से बहुत है, नामदीन में चल जाते हैं, भोज में चल जाते हैं। तो सुपुत्र हैं तो क्यों नहीं जा सकते हैं? एमएलसी बनाने की चर्चा हो रही है। अब ये सब तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, इसके लिए इसका जवाब हमारा देना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक किसी के भी परिवार पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। और हमारे विरोधियों के साथ परेशानी यही है कि उनसे पूछिएगा मोतियाबिंद का इलाज तो पेट दर्द की बात करेंगे। सवाल है क्या कि आज आपके पास सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार की भलाई के लिए काम हो। हम एक जिम्मेवार विपक्ष हैं, श्री तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं,
सरकार को विकास के मुद्दे पर सकारात्मक हम राजनीति करते हैं। तेजस्वी जी लगातार कहते हैं कि नकारात्मक राजनीति नहीं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, लेकिन हर तरफ नजर विपक्ष के नाते रहेगी। सरकार गलती करेगी, सरकार को मजबूती से घेरा जाएगा, सरकार को आईना दिखाया जाएगा। संख्या बल हमारी भले कम हो, लेकिन सरकार को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती कि सरकार की मनमानी चलेगी। पूरी मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक बिहार के विकास के लिए सदन में नेता रहेंगे तब ना आपके। सदन में हमारे नेता जितने देर रहते हैं उतने में तो सत्ता पक्ष के लोग बेचैन होते हैं। सदन में तो विशेष सत्र बुलाने वाले हैं सम्राट जी। विशेष सत्र हो, कोई सत्र हो, जो लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया है घेरने का प्रयास वो करें, लेकिन जो विपक्ष का धर्म है, विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा। सकारात्मक हम राजनीति करते हैं, सोच तेजस्वी जी रखते हैं, ये बात बराबर सबको पता है कि बेवजह का हम ऐसे कोई मुद्दों को लेकर के जिस तरह विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक परिवार को लेकर राजनीति करती है, तेजस्वी यादव जी बिहार की 14 करोड़ जनता की भलाई, उनकी आवाज बनकर सदन में खड़े हैं। चलिए हमें हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कैमरे पे लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए जो सियासत है, अब इसी तरह से सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराहट चलती रहेगी। सम्राट चौधरी सूबे के मुखिया तो बने हैं, लेकिन अब जब सदन में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच मुलाकात होती है, तब उस समय की जो स्थितियां होंगी वो देखने लायक होंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।